तो हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए पीआरटी का कक्षा 1 से 5 तक का एक ऐसा फुल कॉन्सेप्ट वीडियो लेकर आए हैं जिसको देखने के बाद यकीन मानिए फिर आप लोग को कोई वीडियो देखने की ज़रूरी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, पीआरटी कक्षा 1 से 5 में बीपीएससी टीआरई 3.0 में कुल कितने पद थे, उस पर कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किए, उस आवेदन में यूआर कैटेगरी के कुल कितने आवेदन पड़े, बिहार के रिजर्व कैटेगरी के द्वारा कितना आवेदन हुआ, उसके बाद अगर बैकलॉग सीट जो जुड़ने की बात हो रही है उसको जोड़ दिया जाए तो कट ऑफ क्या हो सकता है, बिना बैकलॉग सीट जोड़े आप सभी का क्या कट ऑफ हो सकता है। इन सभी बातों को देखते हुए हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। इस वीडियो में आप सभी को वो सारी बातें मिल जाएंगी जो आप सभी सोच रहे हैं। फुल कॉन्सेप्ट वीडियो है जिसमें आप सभी का लास्ट में हम कट ऑफ भी बताएंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 3.0 कट ऑफ का चर्चा हम बाद में करेंगे दोस्तों। हाँ, और एक बात हम बता दें कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो बैकलॉग सीट जुड़ने का बात हो रहा है, हम उसकी चर्चा वीडियो के लास्ट में करेंगे। अभी हम जो भी बात बताने जा रहे हैं वो बिना बैकलॉग सीट जुड़े हुए का बात करेंगे, जिसमें कुल 28,026 पद दिया गया है। हम अभी इसी का चर्चा करेंगे कि इतना पोस्ट रहते हुए आप सभी के क्या कट ऑफ हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है 28,026 कुल पद थे, जिसमें कुल आवेदन 1,60,000 हुआ। इसमें दोस्तों आप सभी को पता है यूआर का कुल आवेदन 91,000 हुआ था। सिर्फ यूआर कैटेगरी का आवेदन बीपीएससी टीआरई 3.0 में 91,000 आवेदन पड़ा था। यह डाटा हम नहीं बता रहे हैं, यह डाटा आरटीआई के द्वारा मंगाया गया है। तो दोस्तों अब आगे देखिए, 91,000 अदर स्टेट यानी अदर कैटेगरी के अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। कितना में से? 1,60,000 अभ्यर्थियों में से 91,000 सिर्फ यूआर कैटेगरी के द्वारा आवेदन किया। और जब यूआर कैटेगरी के आवेदन को कुल आवेदन की संख्या में घटा देते हैं तो यह डाटा 69,000 निकल कर आता है। और यह 69,000 किसके लिए होगा? तो यह बिहार के रिजर्व कैटेगरी के द्वारा आवेदन किया गया छात्रों की संख्या होगा, क्योंकि 1,60,000 टोटल आवेदन हुए, उसमें 91,000 सिर्फ यूआर कैटेगरी के द्वारा आवेदन किया गया। दोस्तों, जब टोटल अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन जो किया गया उसमें यूआर के द्वारा आवेदन किया गया अभ्यर्थियों की संख्या को घटा देते हैं तो यह जो बचेगा, यही डाटा तो बिहार के लिए होगा। यही सब सारे अभ्यर्थी होंगे 69,000 जो बिहार के अभ्यर्थी होंगे। इसमें ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी इन सभी अभ्यर्थियों ने आवेदन किया होगा। अब देखिए दोस्तों, बीपीएससी और शिक्षा विभाग के द्वारा हम लोग को बताया गया था कि 30% अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया। तो दोस्तों, अगर 30% परीक्षा में भाग नहीं लिया तो भाग कितने लिए होंगे? तो 70% परीक्षा में भाग लिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। 30% कुल अभ्यर्थियों में से भाग नहीं लिया तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या जितना था उसका 70% भाग लिया। अब देखिए दोस्तों, यूआर से परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी, तो आप सभी को पता है जब 70% अभ्यर्थियों ने भाग लिया तो 91,000 सिर्फ यूआर कैटेगरी के उम्मीदवार जो थे आवेदन किए थे। और जब 70% इसका हम निकालेंगे जो परीक्षा में भाग लिए तो यह निकल कर आता है 61,000। दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ पा रहे होंगे कि यूआर में 91,000 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था, मतलब आवेदन किया था, जिसमें 70% ही परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, 30% नहीं भाग लिए परीक्षा में। तो 91,000 का 70% जो सम्मिलित हुए उसका हम निकालेंगे 70%, तो 61,000 होगा ऐसा अभ्यर्थी जो यूआर में सम्मिलित हुए, यूआर का अभ्यर्थी होंगे जो परीक्षा में भाग लिए। वहीं पर दोस्तों, बिहार के रिजर्व कैटेगरी से शामिल परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की संख्या क्या हो जाएगा? तो जैसे बिहार के रिजर्व कैटेगरी में कौन कौन आएंगे? तो ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी यही सब आएंगे। अब देखिए दोस्तों, हाँ, अब देखिए 69,000 अभ्यर्थी बिहार के बचे थे। 91,000 यूआर कैटेगरी के जो परीक्षा में सम्मिलित हुए थे
परीक्षा में सम्मिलित नहीं, आवेदन किए थे, उसमें से जब हम 1,60,000 में से यूआर कैटेगरी का जो आवेदन हुआ 91,000, उसको हम माइनस कर दिए तो यह डाटा बिहार के रिजर्व कैटेगरी के द्वारा निकल कर आया। और यह 69,000 जो हैं ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बिहार के रिजर्व कैटेगरी के द्वारा आवेदन किया गया था। दोस्तों अभी हम कटअप का बात नहीं कर रहे हैं, ना ही हम सीट का कोई बात कर रहे हैं कि कितना सीट था और कितना फाइट हो रहा है। अभी हम सिर्फ ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कितने अभ्यर्थी शामिल हुए थे, लास्ट तक पूरा डाटा एनालिसिस करने के बाद कितने अभ्यर्थी परीक्षा में भाग लिए, हम अभी यही बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो 69,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बिहार के रिजर्व कैटेगरी के हैं जो परीक्षा में भाग लिए थे, मतलब आवेदन किए थे। और अभी हमने बताया कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग द्वारा क्या बताया गया कि 30% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुए, तो 70% अभ्यर्थी शामिल हुए होंगे। तो हमने यह माना कि 30% जो अभ्यर्थी होंगे वो अदर स्टेट के होंगे जो परीक्षा में शामिल नहीं हुए होंगे और 20% ही ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो बिहार के होंगे और परीक्षा में भाग नहीं लिए होंगे दोस्तों, क्योंकि अदर स्टेट का अभ्यर्थी ज़्यादा हैं जो परीक्षा में भाग नहीं लिए, वहीं पर बिहार के रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों ने इतना संख्या नहीं होगा जो 30% होंगे। तो हम ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या मात्र 20% माना है। तो जब 69,000 का 20% निकालेंगे दोस्तों तो यह डाटा निकलकर 14,000 के आसपास आएगा। तो हमने यह माना कि 14,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बीपीएससी के द्वारा बताया गया 30% अभ्यर्थी शामिल नहीं हुए, तो हम बिहार के रिजर्व कैटेगरी को सिर्फ 20% ही मान के चला कि 20% ऐसे अभ्यर्थी होंगे बिहार के जो परीक्षा में शामिल नहीं हुए होंगे। तो 20% जब हम निकालेंगे 69,000 का तो यह 14,000 निकल कर आता है, और यही 14,000 को जब हम 69,000 में से माइनस कर देंगे तो यह निकल कर आएगा 55,000। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये हुआ कि 55,000 ऐसे अभ्यर्थी बिहार के होंगे जो परीक्षा में शामिल हुए। दोस्तों यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। अब आगे देखिए। अब दोस्तों हम अपने YouTube चैनल पर एक कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से जानने का प्रयास किया था कि कितने अभ्यर्थी का नंबर कितना आ रहा है। तो उसमें हमको पता चला, YouTube कम्युनिटी के माध्यम की जानकारी के अनुसार हमें पता चला कि ऐसे अभ्यर्थी 30% हैं जिनका नंबर लगभग 50% से कम है। तो दोस्तों इस तरह के अभ्यर्थी परीक्षा में कंपटीशन में नहीं है। 50% अभ्यर्थी, 50% नहीं दोस्तों, हाँ, तो 50 नंबर से कम लाने वाले अभ्यर्थियों का संख्या है 30% जिनका नंबर 50 से कम है। तो 50 से कम अंक जिसका भी आ रहा है वो सभी अभ्यर्थियों का कंपटीशन आपसे नहीं होगा। यह डाटा हम कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से पता लगाने का प्रयास किया कि 30% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा में भाग तो लिए लेकिन जिनका नंबर 50 से कम बन रहा है, तो ऐसे अभ्यर्थियों से आपका कंपटीशन नहीं होने वाला है। तो दोस्तों तो शेष जब 30% अभ्यर्थियों को हम माइनस कर देंगे तो शेष सक्रिय फाइट करने वाले स्टूडेंट जिनका नंबर 50 से अधिक बन रहा है, ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या कितना हो सकता है। तो दोस्तों ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या सबसे पहले आप सभी को पता हम बता ही दिए हैं कि 60,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं यूआर के जो परीक्षा में सम्मिलित हुए। वहीं पर बिहार के रिजर्व कैटेगरी के जैसे ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या 55,000 है जो बिहार के हैं। वहीं पर अब देखिए दोस्तों यूआर के 30% और कैटेगरी के 30% जिनका नंबर 50 से कम है उनके बाद फाइट करने वाले छात्रों की संख्या शेष क्या रह जाएगा। तो दोस्तों शेष अभ्यर्थियों की संख्या निकल कर आएगा, यूआर में फाइट करने वाले 61,000 थे, 61,000 में से 30% ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका नंबर 50 से कम आ रहा है। तो यह अभ्यर्थी का कंपटीशन आपसे नहीं है, इतना भी कट ऑफ कम नहीं जाएगा कि 50 नंबर वाले का सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। अब आगे चलिए दोस्तों कि जैसा कि हम बताया कि 30% ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका नंबर 50 से कम बन रहा है, तो 70% ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका नंबर 50 से अधिक बन रहा है। 70% ऐसे अभ्यर्थी होंगे क्योंकि 30% ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका नंबर 50 से कम बन रहा है, तो जाहिर सी बात है 70% ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनका नंबर 50 से अधिक हो रहा है। तो वहीं पर 61, हम यूआर का बात कर रहे हैं यहाँ पर देख लीजिए, 61,000 का जब 70% हम निकालेंगे तो यह डाटा निकल कर आएगा 41,000 के आसपास। ठीक है दोस्तों। वहीं पर कैटेगरी में फाइट करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या क्या हो जाएगा, तो
बिहार के रिजर्व कैटेगरी में आपको बताया कि 55,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा में भाग लिए। वहीं पर 55,000 में से इसमें भी तो 30% अभ्यर्थी का नंबर 50 से कम आ रहा होगा, तो 50 से कम आ रहा होगा तो 70% ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनका 50 से अधिक आ रहा होगा। तो वहीं पर 55,000 का जब हम 70% निकालेंगे तो यह डाटा निकल कर आएगा 35,000। तो दोस्तों यहाँ तक समझ पा रहे होंगे, 35,000 डाटा ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बिहार के रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं और जिनका अंक 50 से अधिक आ रहा है। यही लोग से आप सभी का कंपटीशन होने वाला है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि बांग्ला और उर्दू में शामिल अभ्यर्थियों की संख्या है 15,000 के आसपास। 15,000 के आसपास बांग्ला और उर्दू में अभ्यर्थियों की संख्या है जो शामिल हुए हैं परीक्षा में। अब देखिए दोस्तों, जब बांग्ला और उर्दू के अभ्यर्थी 15,000 शामिल हुए हैं तो शेष यूआर में शामिल अभ्यर्थियों की संख्या क्या हो जाएगा। हम मान लिए कि 41,000 जो ऐसे सक्रिय अभ्यर्थी हैं जो यूआर में भाग लिए। हम मान लिए बांग्ला के 15,000 अभ्यर्थियों में से मात्र 5,000 ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो यूआर में होंगे, यूआर के होंगे, और हम 5,000 ही जब माइनस करेंगे तो यह 36,000 निकल कर आएगा। यूआर का हम बता रहे हैं, ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या 36,000 है जो यूआर से फाइट करने वाले सक्रिय उम्मीदवार होंगे जिनसे आपका फाइट होगा। वहीं पर कैटेगरी में सक्रिय अभ्यर्थियों की संख्या क्या हो जाएगा, तो 35,000 था रिजर्व कैटेगरी के लिए, 35,000 निकल कर आया था। वहीं पर 15,000 में से 5,000 हम यहाँ दे दिए और 5,000 ही हम यहाँ माइनस करते हैं। हम 15,000 नहीं लेकर चल रहे हैं, हम 10,000 ही लेकर चल रहे हैं। फिर भी अगर हम 5,000 बांग्ला और उर्दू के कैंडिडेट को हम माइनस कर दें तो यह डाटा 30,000 निकल कर आएगा। क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में बांग्ला और उर्दू के लिए अलग अलग सीट दिया हुआ है, जिसका चर्चा हम अभी वीडियो के आगे हम करने वाले हैं। तो इन सभी अभ्यर्थियों को हम माइनस कर दें तो बिहार के रिजर्व कैटेगरी में आप मतलब सक्रिय उम्मीदवार ऐसे होंगे जो फाइट करेंगे 30,000, वहीं पर यूआर में 36,000। अब देखिए दोस्तों, बिहार के कैटेगरी से यूआर में फाइट करने वाले छात्रों की संख्या, जी हाँ दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे, यह हम ऐसा बात बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बिहार के जैसे ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी जिनकी संख्या 30,000 है जो सक्रिय उम्मीदवार हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी जिनका अंक मेरिट क्रॉस करेगा, मतलब अपने कैटेगरी से क्रॉस करके यूआर के कैटेगरी के बराबर अपने अंक ला रहे होंगे, वैसे अभ्यर्थियों की संख्या 30,000 में से हम 5,000 मान कर चलते हैं। यह डाटा इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम नहीं ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि 30,000 में से ऐसे अभ्यर्थी तो निश्चित होंगे जो 5,000 यूआर के बराबर नंबर ला रहे होंगे और यह अपना रिजर्व कैटेगरी को छोड़कर सीधा कहाँ फाइट करेंगे, यूआर में फाइट करेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। अब आगे चलिए दोस्तों, अब देखिए फाइनल अवशेष फाइट कैंडिडेट का संख्या क्या निकल कर आएगा, यह हम आप सभी को बताने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों जैसे कि यूआर कैटेगरी में सीट अभी मतलब सक्रिय उम्मीदवार, जैसे कि हमने बताया कि हमने देखा कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से कि 50 नंबर से कम लाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 30% है, और जब हम वही 30% अभ्यर्थी को घटाए तो वह डाटा यूआर के लिए 36,000 निकल कर आया जो 50 नंबर से अधिक ला रहे हैं। वहीं पर कैटेगरी में 30,000 आया जो 50 नंबर से अधिक ला रहे हैं। तो अब दोस्तों यह 5,000 क्या है, तो 5,000 वही स्टूडेंट हैं जो बिहार के रिजर्व कैटेगरी जैसे ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी ऐसे अभ्यर्थी होंगे। कितना, 30,000 में से 5,000 ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो अपना रिजर्व कैटेगरी के जो कट ऑफ मार्क्स आएगा उससे ऊपर जाकर यूआर के बराबर अपने नंबर ला रहे होंगे। तो ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या हम 30,000 में से 5,000 माने तो यही 5,000 अभ्यर्थी क्या होगा, यूआर में जाकर यहाँ पर जुट जाएंगे और वही 5,000 अभ्यर्थी कैटेगरी में आकर घट जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आप सभी समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों जब 36,000 यूआर में रिजर्व कैटेगरी का 5,000 जुट जाएगा तो 41,000 हो जाएगा। वहीं पर कैटेगरी में 5,000 माइनस कर देंगे जो यूआर में फाइट करने चले जाएंगे तो घटकर यहाँ पर संख्या हो जाएगा रिजर्व कैटेगरी में 25,000। दोस्तों यह फाइनल डाटा है, 25,000 अभ्यर्थी ही ऐसे होंगे जिनसे आपका कंपटीशन होने वाला है, यह डाटा फाइनल है। और वहीं पर 41,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं पूरा एनालिसिस के बाद जिससे यूआर कैटेगरी का फाइट होने वाला है। दोस्तों आगे फाइनल कैंडिडेट, अब क्या है, यूआर कैंडिडेट कितना, 41,000। वहीं पर कैटेगरी में जैसे ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या 25,000 है। यह फाइनल डाटा निकल कर आया। अब देखिए दोस्तों आगे क्या कुछ होने वाला है। तो अब आइए वैकेंसी, अभी तक हम वैकेंसी का कोई चर्चा नहीं किए कि क्या है, नहीं है, कितना फाइट हो रहा है, एक सीट पर कितने अभ्यर्थियों ने फाइट कर रहे हैं।
ठीक है। अब हम बता रहे हैं कि जैसा कि आप सभी को पता होगा कि टोटल वैकेंसी की संख्या 28,026 है, जिसमें 28,026 वैकेंसी में 28,026 वैकेंसी में यूआर का पद बीपीएससी टीआरई 3.0 में पीआरटी में यूआर के लिए 8771 पद, वहीं पर उर्दू अभ्यर्थी के लिए जो पद का संख्या है 6175 पद है, और वहीं पर बांग्ला अभ्यर्थियों के लिए पदों की संख्या कितना है तो 80 है। तो दोस्तों यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। अब देखिए दोस्तों आगे चलिए, देखिए क्या निकल कर आता है। बिहार के रिजर्व कैटेगरी जिसमें कौन कौन आएंगे, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, इसमें टोटल अभ्यर्थियों की संख्या 28,026 है। टोटल अभ्यर्थियों की संख्या 28,026 है। सॉरी, अभ्यर्थी नहीं दोस्तों, सीटों की संख्या, पदों की संख्या 28,026 है, जिसमें जिसमें यूआर जनरल कैटेगरी के पदों की संख्या 8771 है, वहीं पर उर्दू के पदों की संख्या 6175 है और बांग्ला के पदों की संख्या 80 है। दोस्तों यहाँ तक समझ पा रहे होंगे, हमको आशा और उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से हम संपूर्ण डाटा का एक एक करके एनालिसिस कर रहे हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं आप सभी समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी ने देखा कि यूआर में भाग लेने वाले, यूआर में कुल पदों की संख्या 8771, उर्दू में 6175 और बांग्ला में 80, और कुल पदों की संख्या 28,026। और अब हम यह देखते हैं कि ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी जो बिहार के रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे, जो बिहार के रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी होंगे, उनके लिए कितना पद है। तो 28,026 कुल पद, जिसमें 8771 यूआर कैटेगरी के लिए है, उर्दू के लिए 6175 है और वहीं बांग्ला के लिए 80 है। इन सभी पदों को जब जोड़ देते हैं तो यह डाटा निकल कर आता है 15,026। यह 15,026 वैसे पद हैं जिनमें कौन कौन, यूआर, उर्दू, बांग्ला, इन सभी को अगर जोड़ देते हैं तो यही डाटा निकल कर आता है 15,026। तो दोस्तों जब 15,026 सभी को मिलाकर है तो बिहार के रिजर्व कैटेगरी के लिए कितना पद बच जाएगा, तो यही डाटा टोटल सीटों की संख्या 28,026 है, जिसमें उर्दू, बांग्ला के पदों की संख्या जो 15,026 यहाँ निकल कर आया था, इसको हम माइनस कर देंगे तो यह 13,000 पद निकल कर आता है, जो इसमें कौन फाइट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बिहार के रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी इसमें फाइट करेंगे। और बिहार के रिजर्व कैटेगरी के द्वारा ऐसे सक्रिय अभ्यर्थी कितने थे जो आपसे सभी से कंपटीशन होगा, तो हम बताए थे कि 25,000 ही ऐसे अभ्यर्थी हैं बिहार के रिजर्व कैटेगरी के जो आपसे फाइट होने वाला है। कितना पद पर, तो 13,000 पद पर। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए क्या निकल कर आता है। तो प्रत्येक सीट पर फाइट करने वाले छात्रों की संख्या, दोस्तों आप सभी को पता चल गया कितने अभ्यर्थी भाग लिए, कितने परीक्षा में शामिल हुए, कितने यूआर में शामिल हुए, और सभी के लिए कितने कितने पद हैं, और सभी अभ्यर्थी हर कैटेगरी में भाग लेने पर उनके द्वारा और उन कैटेगरी के लिए कितना कितना पद दिया गया है, सभी को देखने के बाद अब एक सीट पर कितने अभ्यर्थियों का फाइट होने वाला है यह हम बता रहे हैं। तो दोस्तों यूआर के लिए 41,000 ऐसे अभ्यर्थी थे जो परीक्षा में सक्रिय उम्मीदवार हैं, जिनका नंबर 50 से अधिक आ रहा है, इन्हीं से तो आपका फाइट होगा। तो दोस्तों ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या 41,000 है, और आप सभी को हमने बताया कि यूआर कैटेगरी के लिए कुल पदों की संख्या कितना है, यूआर कैटेगरी के लिए कुल पदों की संख्या 8771 पद है। तो एक सीट पर फाइट करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितना हो जाएगा, 4.6, हम इसको 5 मानकर चलते हैं। तो सिलेक्शन क्या होगा कि तो प्रत्येक 5 अभ्यर्थी पर एक का सिलेक्शन होगा। हम यूआर का बात कर रहे हैं दोस्तों, प्रत्येक 5 अभ्यर्थी पर एक का सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है। उम्मीद करते हैं यहाँ पर आप सभी समझ पा रहे होंगे। अब दोस्तों यह तो यूआर के लिए था, वहीं पर बिहार के रिजर्व कैटेगरी जिसमें ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी जो फाइट करेंगे, वैसे सक्रिय अभ्यर्थियों की संख्या कितना था, 25,000 जो निकल कर आया था, जिनका नंबर 50 से अधिक है। तो ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या रिजर्व कैटेगरी में केवल 25,000 है, और उनके लिए कुल सीट कितना है, कुल वैकेंसी कितना है, तो वह 13,000 है। और इस तरह से जब हम 25,000 में 13,000 से भाग देते हैं तो यह निकल कर आता है
1.9 अभ्यर्थी। तो बिहार के रिजर्व कैटेगरी में एक सीट पर 1.9 अभ्यर्थी हैं जो एक पद पर फाइट करेंगे। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि बिहार के रिजर्व कैटेगरी में प्रत्येक 2 अभ्यर्थी में एक का सिलेक्शन प्रोसेस होगा। प्रत्येक 2 अभ्यर्थी में एक का सिलेक्शन होने वाला है। यह यूआर कैटेगरी का है दोस्तों। तो यहाँ पर यूआर कैटेगरी में कट ऑफ कम जाएगा। क्यों कम जाएगा, इसका डाटा हम आप सभी को एक एक करके बताने का प्रयास किए हैं। उम्मीद करते हैं समझ भी पा रहे होंगे। तो यूआर में प्रत्येक 2 सीट पर एक का सिलेक्शन होने वाला है दोस्तों। आगे चलिए, आगे देखिए क्या होता है। तो यहाँ उर्दू के अभ्यर्थियों ने जो भाग लिए थे परीक्षा में, वैसे अभ्यर्थियों की संख्या 12,000 है। और वहीं पर उर्दू के लिए कुल सीट, उर्दू के लिए टोटल 12,000 अभ्यर्थियों ने उर्दू में भाग लिया। कितना कम अभ्यर्थी भाग लिया और उनके लिए सीटों की संख्या है 6175। वहीं पर जब हम टोटल अभ्यर्थियों जिन्होंने भाग लिया और उनके लिए सीटों की संख्या 6175 है, जब दोनों को हम भाग देते हैं तो प्रत्येक पद पर फाइट करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निकल कर आता है कितना, तो इसमें भी 1.9 अभ्यर्थी ही होंगे जो एक सीट पर फाइट करेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि उर्दू में प्रत्येक 2 अभ्यर्थी में से एक का सिलेक्शन होगा उर्दू में। ठीक है दोस्तों, उर्दू में प्रत्येक 2 अभ्यर्थी में एक का सिलेक्शन होगा, जिस प्रकार से हमने बताया कि बिहार के रिजर्व कैटेगरी में फाइट होने वाला है। तो अब देखिए दोस्तों, यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट के अनुसार 40,000 सर्वे के बाद 40,000 अभ्यर्थियों ने सर्वे में भाग लिया, जिनसे यह पता चला कि 80 नंबर से अधिक लाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या परीक्षा में कितना है। हम टोटल डाटा का बात कर रहे हैं, जितना भी अभ्यर्थी परीक्षा में भाग लिए हैं उनमें 80 नंबर से 80 से अधिक लाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या है 850। 75 से 80 लाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या है 3500। 70 से 75 लाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 4500। 65 से 70 लाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 6200। वहीं पर 60 से 65 लाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 7500 और 60 से नीचे लाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 5000 है दोस्तों। यह डाटा 100% श्योर नहीं हो सकता, लेकिन कम्युनिटी पोस्ट से हमने जो जानने का प्रयास किया उसके द्वारा जो निष्कर्ष निकल कर आया, जितने अभ्यर्थी ने उसमें भाग लिया उसके द्वारा हम सारा का रेशियो परसेंटेज के हिसाब से निकाल कर हम यह डाटा बता रहे हैं। यह डाटा अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन हम एक अनुमानित बताने का प्रयास कर रहे हैं कि 80 से अधिक लाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या 850 है। वहीं पर 75 से 80 लाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 3500। 70 से 75 लाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 4500 और 65 से 70 लाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 6200 और 60 से 65 लाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या आपको जाके 7500 और 60 से नीचे लाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 5000। इसी को जब हम लोग जोड़ेंगे तो 28,000 के अप्रोक्स में आता है। तो दोस्तों, अब इन सभी डाटा को देखते हुए उम्मीद करते हैं जिस तरह से हमने बताने का प्रयास किया है, एक भी डाटा ऐसा बचा नहीं रह गया है जिसको हमने आप सभी के सामने नहीं रखा होगा। तो दोस्तों, सभी चीज़ देखने के बाद अब आप सभी के बीपीएससी टीआरई 3.0 में एक्सेप्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है उसको चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये आप सभी का कट ऑफ रहा। तो दोस्तों चलिए, हमारे द्वारा संपूर्ण एनालिसिस करने के बाद जनरल मेल कैटेगरी का जो कट ऑफ रहने वाला है 75 +-5 -5 लेकर चल सकते हैं। वहीं पर जनरल फीमेल कैटेगरी का जो कट ऑफ रहने वाला है 70 +-5। ईडब्ल्यूएस मेल कैटेगरी का कट ऑफ 68 +-5। वहीं पर ईडब्ल्यूएस फीमेल कैटेगरी का कट ऑफ 63 +-5। तो दोस्तों, ईडब्ल्यूएस फीमेल कैटेगरी का कट ऑफ कितना बताए, 63 +-5 है ना। वहीं पर बीसी मेल कैटेगरी का कट ऑफ रहने वाला है 66 +-5। बीसी फीमेल का कट ऑफ 63 +-5। ईबीसी मेल कैटेगरी का 57 +-5। ईबीसी फीमेल कैटेगरी का 51 +-5। ईबीसी फीमेल कैटेगरी का 51 +-5। वहीं पर एससी मेल कैटेगरी का 50 +-5 और एससी फीमेल कैटेगरी का 48 +-5। वहीं पर दोस्तों, अब एससी मेल के लिए बताया आपको, एससी मेल के लिए 50 +-5 है ना। उसके बाद एससी फीमेल के लिए 48 +-5। एसटी मेल के लिए 51 +-5। एसटी फीमेल के लिए 48 +-5। ये तो रहा संपूर्ण डाटा एनालिसिस करने के बाद एक अनुमानित कट ऑफ।
दोस्तों अब हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट का चर्चा करने वाले हैं जो इस कटअप को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में बैकलॉग सीट जुड़ने की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि पूरी सीट कितनी थी। पूरी वैकेंसीज की संख्या 28,026। इसमें पीआरटी का बात कर रहे हैं तो पीआरटी में 11,000 बैकलॉग सीट जुड़ने की बात हो रही है। हालांकि हम पीछे जो भी बताए हैं विदाउट बैकलॉग सीट को ऐड किए हुए हम पुराना वैकेंसी जो ये 28,000 है इसी पर हम कटअप आपका बताए हैं संपूर्ण डाटा को देखने के बाद। तो बैकलॉग सीट 11,000 जब जुट जाएगा तो यही 28,000 में 11,000 जोड़ देंगे तो लगभग 39,000, 40,000 वैकेंसी सिर्फ पीआरटी में हो जाएगा। और इस तरह से सभी कैटेगरी में जैसे पीआरटी 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी में जुड़ने की बात हो रही है। दोस्तों हम अभी इसका बात नहीं करेंगे क्योंकि जब तक बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक यह मानकर हम बिल्कुल नहीं चलते हैं कि यह सीट जुड़ेगा ही। लेकिन जुट जाएगा तो काफ़ी मात्रा में यह कटअप प्रभावित पड़ेगा। लगभग 4 से 5 नंबर जिनका इससे कम भी आएगा उनका भी सिलेक्शन होने की पूरी संभावना रहेगी। और इसके बाद और 2-3 पॉइंट हैं जो और ज़्यादा प्रभावित करेगा। जैसे वन कैंडिडेट वन रिजल्ट। जैसे दोस्तों वन कैंडिडेट वन कैंडिडेट वन रिजल्ट अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और रिजल्ट से पहले है ना, रिजल्ट से पहले अगर डीबी हो जाता है तो ये सब भी बहुत ज़्यादा मायने रखेगा आपके कटअप पर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं और हम इसको इम्प्लीमेंट करके इसलिए आप सभी का कटअप नहीं बताए क्योंकि अभी आप सभी को पता होगा डीबी रिजल्ट से पहले और डोमिसाइल का भी बात चल रहा है जिसका उम्मीद बहुत कम है। शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षा मंत्री का बयान भी आप लोगों ने सुना होगा कि डोमिसाइल पर वो लोग ज़्यादा सक्रिय नहीं हैं, तो उसका बात हम नहीं करेंगे। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि बैकलॉग सीट जोड़कर हम इसलिए आप सभी को नहीं बताए हैं क्योंकि अभी आप सभी को पता होगा रिसेंटली कि मतलब रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की बात काफ़ी जोर शोर से चल रही है। हो सकता है कि बिहार सरकार का ये पॉलिटिक्स होगा कि बैकलॉग सीट का बात में उलझाकर बच्चे का माइंड, स्टूडेंट का माइंड को डाइवर्ट कर दें और ये सभी वन कैंडिडेट वन रिजल्ट और क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस रिजल्ट से पहले का बात भूल जाएं और इसमें ये लोग उलझ जाएं। हो सकता है इसका ये चाल भी हो सकता है, इसलिए हम इसका बात नहीं किए। लेकिन ये तीनों फैक्ट बैकलॉग सीट, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट से पहले अगर इंप्लीमेंट हो जाता है इसमें तो दोस्तों जो भी कटअप हम बताए हैं वो सारा डाटा फेल हो जाएगा और सभी में 5-5 नंबर डाउन करके आप अपने कटअप खुद से निकाल सकते हैं और उसके अंतर्गत आप सभी के नंबर आ रहे हैं तो आप सभी का रिजल्ट पक्का होने वाला है। तो दोस्तों इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो 1 सेकंड का काम है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं अच्छा लगा तो आप अनसब्सक्राइब करके भी निकल सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहें। इसके बाद हम 6 to 8, 9, 10, 11, 12 इन सभी के एक एक करके फुल डाटा के साथ एनालिसिस वीडियो लाएंगे और कटअप भी बताएंगे कि प्रोविजनल आंसर की आने के बाद आप सभी के कटअप क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ